हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है सोनिया गुप्ता और आज मैं आपके सामने अपनी एक ऐसी बात या कुछ भी कहिए, कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो एक राज है मेरे दिल का। तो मेरे दिल का क्या, मैं मतलब क्या बताऊँ कि मैं मेरे साथ और मेरी सिस्टर जो मेरे से बड़ी है ना, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मैं आज तक मतलब कभी नींद में होती हूँ और सोचती हूँ ना तो बहुत डर जाती हूँ। तब मैं बहुत छोटी थी। आप मतलब ऐसा था कि हमारे घर का माहौल ऐसा था कि लड़कियों को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। तो हम लोग कहीं भी नहीं जाते थे। इवन लगा लीजिए गली के बाहर भी खड़ा होना या मतलब कहीं भी किसी से बात करना, मेरे पापा को मतलब मेरे पापा अलाउ नहीं करते थे। और मतलब हम लोग इतना डर के रहते थे कि अरे पापा ना आ जाए, उससे पहले हम लोग बाहर खेल लें या किसी से बात कर लें। तो ऐसा पहले सभी घरों में होता था। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे घर में ही ऐसा था। थोड़े पुराने विचार के मेरे पापा थे कि लड़कियों को ऐसे रखना चाहिए, सेफली, ऐसा रहे वैसे रहे। तो हम लोग भी बहुत डर कर रहते थे, मैं तो बहुत डर लगता था। तो एक बार हुआ ये कि मेरे जो सिस्टर है मेरे से बड़ी वाली, उसकी फ्रेंड ने उसको ना इनवाइट किया कि मेरे घर पार्टी है, तो एक बार मतलब अपने पेरेंट्स से बात करना और तुम आ जाना। तो मेरी सिस्टर ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन ऐसा हुआ कि उसने मम्मी को फोर्सफुली बोला कि मम्मी प्लीज़ मुझे जाने दो, आज मुझे जाना है। तो मैं छोटी थी तो मुझे बहुत शौक था कि मैं पार्टी में जाऊंगी, कुछ खाने को अच्छा मिलेगा, ये बच्चे होते ही ऐसे हैं छोटे। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कोई बात नहीं, मैं चलूँगी, मुझे ले चलना। तो मेरी मम्मी बोली चलो ठीक है, अच्छा दोनों लोग जाओगे और टाइम ज़्यादा मत लगाना और तुम लोग ना आ जाना। तो पहले मेरी सिस्टर अपनी एक और फ्रेंड के यहाँ गई, उसको मतलब साथ में लिया और मैं थी। और तो उसके यहाँ पार्टी में हम लोग गए, काफ़ी एंजॉय करा। तो अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि उसका एक भाई था, तो उसकी ना मतलब मेंटली काफ़ी मतलब डिस्टर्ब था वो। और मतलब उसको देख कर थोड़ा डर भी लग रहा था हम लोगों को। हम लोगों ने सुना तो था कि उसका एक भाई का थोड़ा कुछ इशू है माइंड का, पर इतना नहीं पता था कि वो किस टाइप मतलब किसी पर अटैक भी कर सकता है। तो मतलब इतना सोचकर हम लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं था कि हम लोग फ्री होकर, फ्री माइंड होकर थोड़ा एंजॉय कर रहे थे और बैठे हुए थे। काफ़ी गेस्ट थे तो वो सब चले गए और मतलब मेरी सिस्टर है, उसकी फ्रेंड जिसने इनवाइट किया था वो थी, और जो हमारे साथ एक और उनकी फ्रेंड गई थी वो, और मैं, और लास्ट में मतलब बचे थे हम लोग, थोड़ा लेट हो गए तो बैठ गए कि चलो। लेकिन जस्ट हमारे मतलब जहाँ पर हम बैठे हुए थे उसके जस्ट सामने एक रूम था छोटा सा। तो वो सामने बैठा हुआ था मतलब उसका भाई, और वो ना हम लोग को यूँ देखे जा रहा था बिल्कुल। मतलब उसका उसकी तरफ देखो तो आई कांटेक्ट बना रहा था, मतलब ऐसे। तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा था। मतलब मैं तो छोटी थी लेकिन फिर भी मुझे याद है कि मैंने कहा दीदी ये देख कैसे रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो बोली देखो मत उसकी तरफ, देखो मत। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड है उसने भी कहा यार मुझे तो डर लग रहा है, ये देख कैसे रहा है, देख कैसे रहा है। तो इतने में हम तीनों बैठे हुए थे, वो अकेला था और उसकी मम्मी वगैरह सब इधर उधर, मतलब घर में ही पार्टी थी, ऐसा कुछ नहीं था कुछ टेंट वेंट वाला। तो सारे लोग इधर उधर थे, कोई नहीं मतलब इतना नोटिस कर रहा था। उन लोगों को पता होगा मतलब कैसा, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा बताया नहीं कि मतलब ये कभी भी अटैक भी कर सकता है किसी पर भी। तो हम लोगों ने ऐसा मतलब सोचा ही नहीं। हाँ, फिर हम लोग बैठे रहे, बहुत देर हो गई। उसके फिर आंटी आई, आंटी बोली मैं मतलब उनकी मम्मी, तो बोली मैं ना बेटा अभी आ रही हूँ, ज़रा पड़ोस में किसी के घर जाकर कुछ सामान देना था, तो मैं अभी आती हूँ, आप लोग बैठो। इतने में मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड थी ना वो हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चली गई। बोली कि मैं ना, तुम लोग बैठे हो, चलो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, आती हूँ। तो वो कोल्ड ड्रिंक के लिए गई और उसका जो भाई था आ, वो एकदम से हम लोगों को तीनों को उसने यूं पकड़ा, ऐसा लगा कि मतलब जैसे कोई जानवर नहीं अटैक करता है उस टाइप से। मतलब मैं याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन मतलब ऐसा हुआ कि वो एकदम से आया। मेरे तो रोए, अभी भी उस बात को याद करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी जल्दी की बात है। लेकिन उसने ऐसा अटैक किया कि हम तीनों को एकदम पकड़ के उस रूम में खींचता हुआ ले गया। और मुझे तो एकदम, मैं इतनी ज़ोर चीखने लगी कि बचाओ बचाओ। फिर जो मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड थी ना, उसका ही भाई था, तो वो एकदम से आई और उसके भाई ने एकदम से रूम बंद करने की कोशिश की, तो इतना सा ही खुला सा रह गया था रूम।
तो मतलब वो बंद कर लेता तो पता भी नहीं मतलब क्या करता, हो सकता है मतलब मार देता हम लोगों को, कुछ भी कर सकता था। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर सकता था भाई। माइंड से जिसका दिमागी मतलब ऐसा है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसको हम क्या सोच सकते हैं कि वो क्या कर सकता था। तो मुझे फिर ऐसा हुआ कि एकदम से वो मेरी सिस्टर की फ्रेंड आई और उसने जो इतना सा गैप रह गया था दरवाज़ा पूरा बंद करने में, उसने फोर्सफुली धक्का दिया बहुत ज़ोर से। हालांकि बहुत प्रेशर डाल रहा था कि बंद हो जाए रूम, और वो हम लोग के साथ पता नहीं क्या करेगा। फिर वो जो रूम था ना एकदम से खुल गया। रूम खुलते ही उसने अपने भाई की गर्दन पकड़ी जैसे कि वो आज उसकी जान ले लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हम लोगों ने तो फिर देखा ही नहीं कि मतलब क्या हो रहा है। उसने अपने भाई पर अटैक किया या पकड़ा उसको, जो भी किया मतलब हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही रूम खुला और हम तीनों ने उसने मेरी सिस्टर का हाथ पकड़ रखा था, उसने यूँ टाइटली भाई छुड़ाया और निशान से पड़ गए थे। और हम तीनों ने मतलब जो भागे हैं ना उसके घर से, हमने ये नहीं देखा कि हमें कौन सी गली में मुड़ना है, किधर जाना है। बस हम भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। मतलब इवन हम पीछे भी ना, ऐसा लग रहा वो हमारे पीछे आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था हमें। मतलब ये लग रहा कि अरे यार वो छूट गया होगा और वो ज़रूर पीछे पीछे आ रहा होगा। तो नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगी मेरी सिस्टर की फ्रेंड का या ब्रदर का, या जो भी है मैं मेंशन नहीं करना चाहती। लेकिन भाई हम लोग भागते जा रहे, इतनी दूर भागे हैं ना कि ऐसा लग रहा सांस लेने में भी इतनी दिक्कत आ रही थी, इतना डर लग रहा था कि भागो अब वो पीछे तो नहीं आ रहा, कहीं हम लोग को पकड़ ना ले। मतलब कुछ भी कर सकता था, तो डर तो लगेगा ही ऑब्वियस। भाई उसके बाद भागते भागते ना एक और फ्रेंड का घर मिला। मतलब ऐसा लगा कि मेरी सिस्टर की एक और फ्रेंड थी, तो वो पार्टी में आई नहीं थी उस दिन। तो वो एकदम से बाहर खड़ी थी, बोली क्या हुआ तुम लोग भाग क्यों रहे हो। हम लोग जल्दी से हमने उसके घर में घुस गए और हमने कहा पहले मैं बैठने दो और बात करेंगे बाद में, पहले बैठने दो। पानी वानी लाई वो हम लोग के लिए। बोली क्या हो गया, इतना डरे हुए क्यों हो तुम लोग। तो अब मैंने बोला कि मैं बताऊं तो मेरी सिस्टर, मैं छोटी थी ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी किसी चीज़ को बताने में, तो मेरी बहन ने मुझे यूँ हाथ दबाया कि रुको। फिर कोल्ड हो रखा है इस टाइम, मौसम चेंज हो रहा है तो फिर मेरी सिस्टर और उसकी जो फ्रेंड थी ना, तो उसने सबको बताया, उसकी मम्मी भी थी। तो बोली आंटी आज ऐसा हो गया हमारे साथ। तो बोली तुम लोगों को जाने की क्या ज़रूरत थी, उसका भाई ऐसा है। तो हमने कहा आंटी इतना नहीं पता था कि वो ऐसा है, पता होता तो हम लोग थोड़े ही ना जाते वहाँ पे। लेकिन बोली कोई बात नहीं, अब उनके घर कभी मत जाना। लेकिन हम लोगों ने, हम तीनों ने एक प्रॉमिस एक दूसरे से किया। मेरी बहन ने भी कि देख तेरे को आज लाई हूँ ना, इसके बाद फिर मैं कहीं लाऊंगी नहीं। मैंने क्या हुआ बोलो ना। तो बोली ये बात ना आज तक किसी को बताना मत तुम, जो भी हुआ है। अगर तुमने बताया ना तो पापा तो हमारे वैसे भी नहीं कहीं जाने देते थे, और मम्मी, और ये बात सुन के तो अब तो मतलब कभी जाने ही नहीं देंगे, ये समझ लो। तो मैंने भी सोचा हाँ यार बात तो ठीक कह रही है मेरी सिस्टर की, अगर पता लग गया तो, और माँ तो माँ होती है, वो तो पापा को कभी ना कभी बता ही देंगी, क्योंकि भाई वाइफ तो ऐसी होती है कि अपने पति से हर बात शेयर करती है। तो हमने सोचा हाँ हमारी मम्मी भी बहुत सीधी सादी है और वो तो ज़रूर ये बात पापा को बता देंगी। तो हमने फिर हम लोगों ने बताया ही नहीं घर में जाकर। मतलब फिर ऐसा हो गया कि हम लोग पहले गाँव रहते थे, फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए। और जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ हम लोग, मेरा ननिहाल था तो हम लोग कुछ टाइम तक ननिहाल में रहे थे। मेरे पापा का वहाँ पे बिज़नेस था, तो उस चक्कर में उसके बाद हम लोग फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो अब जाके मतलब ये लगाइए कि अभी 7-8 साल पहले हम लोगों ने ये बात ओपन की। मतलब तो मेरी बहन भी कहती कि भाई राजदार है तू तो बहुत है, कि अगर कोई बात कही है ना तो पक्का तूने बताई नहीं किसी को। मैंने कहा यार इतना तो ट्रस्ट करना ही पड़ता है। और रही बात तो ऐसा कुछ भाई जहाँ पे सबकी सभी लोग बच सकते हैं तो वहाँ पे तो चुप रहना ही बेटर है। नहीं तो बताने से फिर क्या था कि हम लोगों को कभी भी कहीं जाने आने के लिए परमिशन ही नहीं मिलती। फिर हम लोग दिल्ली आ गए, लेकिन फिर हम लोगों ने एक दिन ऐसा हुआ कि बस किसी बहाने ये बात निकली और हम लोगों ने शेयर की। मम्मी बोली हाँ तुम लोगों ने आज तक हमें ये बात बताई नहीं। तो मैंने कहा हाँ मम्मी, अगर बता देते तो जो मैं 1-2 सहेलियों के यहाँ हो आती थी वहाँ भी सहने को नहीं मिलता, तो इसलिए नहीं बताया। लेकिन कभी कभी कुछ बातें होती है ना, ये ऐसा लगता है कि शेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता भी है, लेकिन हर एक का एक कहते हैं हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो मैं तो यही मानती हूँ।
तो वो इंसिडेंट जो था ना, बस मुझे तब से मैं ना कोई भी जो जिसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, मेंटली डिस्टर्ब या कुछ भी, मैं इतना डरती हूँ कि अगर किसी के घर में या किसी को सुन लो ना कि उसके दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, तो मैं अभी भी वही सीन याद करती हूँ। तो लेकिन बस सब कुछ अच्छा हुआ और हम सब लोग सेफली बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लगा मेरा स्टोरी, नहीं एक रियल स्टोरी है जो मैंने आपको बताई, आप लोगों को कैसी लगी? आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको मेरी स्टोरी जो कि रियल है कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।